बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान जो है ये इंसानों को किसी ना किसी तरीके से नेक आमाल से रोकना चाहता है। तो शैतान के मुख्तलिफ हरबे होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें वसाविस क्यों आते हैं और उनको कैसे दूर किया जाए, और इसी तरह शैतान के कितने हरबे हैं कि जिनके ज़रिए से वो किसी तरीके से हमें आमाल से रोकता है। नंबर 1 कि अमल को मुअख्खिर करवाना। ये शैतान का पहला हरबा है कि आमाल को मुअख्खिर करवाना। अब होता ये है कि शैतान जो है वो अमल को इस तरीके से मुअख्खिर करवाता है कि जैसे कि हम कहते हैं, अगर किसी को कहा जाए भाई नमाज़ पढ़ लें, तो आगे से अक्सर औक़ात ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। अब जब नया साल आएगा फिर शुरू करेंगे। अब दाढ़ी रखूँगा, शादी हो जाएगी तो फिर रखूँगा। मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह मैं नमाज़ भी शुरू कर दूँगा। बस ये थोड़ी कारोबार की मसरूफ़ियत है, ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं नमाज़ शुरू कर लूँगा, या मैं अब कल से शुरू कर लूँगा। यानी आमाल को मुअख्खिर करवाना, आमाल को मुअख्खिर करवाना ये शैतान का एक हरबा है कि इसको किस तरीके से इसका अमल एक दफ़ा मुअख्खिर करवा दिया जाए, बाकी बाद में। अब इंसान बसा औक़ात इंसान जो है डट जाता है, वो किसी न किसी तरीके से अमल पर आ जाता है, अमाल करने लग जाता है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर। अब दूसरा हरबा शैतान का ये होता है कि वो उस अमल को के अंदर खलल डालने के लिए इंसान के दिमाग में, दिल में वसाविस डालता है। ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। नमाज के अंदर ख़यालात आ रहे हैं। जैसे इंसान ने नमाज शुरू की, अब ख्याल आ रहा है, हर किस्म की उसकी सारे काम याद आ रहे हैं, सारी उसके जो जो काम अटके हुए सब याद आ रहे हैं उसे कि ये भी करना है मैंने, वो भी करना है मैंने, फ़लाँ भी करना है। अब ये सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, अब उसको फ़ोन भी आ रहे हैं, दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे हैं, उसको सारे काम जो है वो सारी चीज़ें उसी वक्त उसे याद आ रही हैं। तो अमल के अंदर वसाविस डालना। और शैतान जो है ये बड़े अजीब तरीके से वसाविस डालता है। हर इंसान की कैटेगरी को देखता है कि ये किस कैटेगरी का बंदा है, फिर उस हिसाब से वो वसवसे डालता है, ख्यालात डालता है इंसान के दिल में। अब उसे पता है कि अगर नमाज के अंदर या तिलावत के अंदर मैं बुरे ख्यालात डालूँगा जो कि नापसंदीदा हैं, वो डालूँगा, वो ख़यालात इसके दिमाग के अंदर डालूँगा, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि ये उसको ख़त्म करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, और उसको याद है कि मैं नमाज में। अब वो क्या करता है, अब वो करता ये है कि वो ख़यालात भी उसके मुताबिक लेके आता है, दीनी ख़यालात। अब क्या ख्याल आ रहा है, उसने अमल शुरू कर दिया, नमाज या तिलावत। जैसे ही मैं नमाज से फ़ारिग होऊंगा, मैंने इतना सदका कर देना। जैसे ही नमाज से फ़ारिग होऊंगा तो मैंने फ़लाँ ये लोगों को नेकी की दावत देना शुरू कर देनी। जैसे ही मैं नमाज अब पढ़ रहा हूँ, नमाज से फ़ारिग होऊंगा, मैंने फ़लाँ नेकी का काम करना है। अब ये वसवसे आ कब रहे हैं, नमाज के अंदर आ रहे हैं।
नमाज के अंदर आ रहे हैं और लेके नेकी के वसवसे लेके कैसे शैतान आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसकी किसी भी तरीके से इसकी नमाज ख़राब हो जाए, कुरान पढ़ रहा है या कोई भी नेकी का काम कर रहा है, वसवसे आ रहे हैं। वजह क्या है कि किसी भी तरीके से इसका ये जो अमल है ये ख़राब हो जाए। अच्छा, अब वसाविस तो आते हैं नमाज के अंदर, हर किसी को आते हैं। अब कैसे मालूम होगा कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए? वसाविस आते हैं, ख्यालात आते हैं। उलमा कराम लिखते हैं कि ख्यालात का आना बुरा नहीं है, ख्यालात का लाना और उस ख्याल के ऊपर चलते रहना ये बुरा है। यानी ये ख्याल आया और उस ख्याल के ऊपर हम फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, ये बुरा है। ख्याल आया, आप उसे झटक दो, फिर आया फिर झटक दो, फिर आया फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। आता है आने दो, लेकिन तवज्जो ही ना दो। अगर आ गया तो उसके ऊपर आपने बाकायदा सोचना शुरू कर दिया तो ये बुरा है, ये ठीक नहीं। वो आपका अमल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लयहबतन अमलु, आपके अमल को ज़ाया करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने मौखर करवाने की कोशिश की, नहीं हुआ तो अब आप अमल करना शुरू कर दें तो अब उस अमल को क्या करने का, अमल को ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर ख़राबी पैदा करने के लिए अब कोशिश कर रहा है। तीसरे नंबर पर जब इंसान अमल कर लेता है, अब वो अमल क्या हो गया उसका, उसने सही तरीके से अमल कर लिया, अब उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इसने अमल कर लिया। अब इसके अमल, इसके अकाउंट में से, इसके बैंक बैलेंस में जो इसका अमल है वो कैसे ज़ाया करवाया जाए, कैसे उसे ख़त्म करवाया जाए कि करप्ट हो जाए। अब वो क्या करता है, वो उस अमल को अब मुख्तलिफ़ तरीके से इंसान अमाल करता ज़ाया हो जाता है। इसी तरह आता है हदीस पाक के अंदर, अल-हसदु यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब हम हसद में लगे हुए हैं, किसी के पास कुछ देख लिया, किसी के पास कुछ अच्छा खाता पीता देख लिया तो हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती। ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अगर किसी को अच्छा खाते पीते इंसान देख ले तो या अल्लाह इसके रिज़्क़ में, इसके कारोबार में और बरकत अता फरमा और मुझे भी अता फरमा, मुझे भी अता फरमा, ये दुआ करनी चाहिए। और जब इंसान इस तरह करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी नेकियां भी महफूज रहेंगी और उसको और ज़्यादा इस पर नेकियां मिलेंगी, उसका अजर बढ़ेगा। और इस तरह शिर्क, छोटा शिर्क, रिया, कि इंसान अगर किसी अमल के अंदर दिखलावा ले आए तो उसके अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं, उसके अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये वसाविस आना और ये शैतान के जो हरबे हैं हमारी नेकियों को ज़ाया करवाने के लिए, ये मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा इस शैतान के हमले से हमें अपने आप को कैसे बचाना है, किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से इससे महफूज रहना है, ये इंसान को सोचना है कि जैसे ही कोई वसवसा आए उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। जो काम कर रहे हैं, नेकी का अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।